कंसिड्रेशन, हम लोग कंसिड्रेशन एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग ने इसके 3 पॉइंट्स जो हैं वो देख लिए थे, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिड्रेशन. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिड्रेशन. ओके, सो स्टार्टिंग विद द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस. जो आपकी कंसिड्रेशन है वो पास्ट में भी की गई हो सकती है, अभी करंटली भी चल रही हो सकती है, या फ्यूचर में भी उसकी कोई कंपनसेशन या कोई रिटर्न रहता होगा. ठीक है, इट मीन्स दैट कंसिड्रेशन इज़ एन एक्ट विच हैज़ बीन डन और इज़ इन प्रोग्रेस और इज़ प्रॉमिस टू बी डन इन द फ्यूचर. तो क्या मतलब हुआ कि जो कंसिड्रेशन है वो कोई ऐसा एक्ट है जो कि हो चुका है या अभी चल रहा है, या फिर उसका एक प्रॉमिस है कि ये फ्यूचर में हो जाएगा. ठीक है, अब पास्ट कंसिड्रेशन की तरफ आ जाते हैं. अगर तो आपको बेनिफिट अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ और उस एग्रीमेंट के होने से पहले, बनने से पहले ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये क्या है, पास्ट कंसिड्रेशन है. ठीक है, ये बेसिकली सर्विसेज में होता है. व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड वॉलंटरीली विदाउट एनी प्रॉमिस फॉर कंपनसेशन, यानी कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, आपको हेल्प आउट किया जा रहा होता है और इसमें कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं होता कि आप उसके लिए कंपनसेट करेंगे या कुछ देंगे. ठीक है, देन पास्ट कंसिड्रेशन इज़ नॉट वैलिड एंड पर्सन कैन नॉट गेट एनी कंपनसेशन. तो इसमें कंसिड्रेशन की क्योंकि ये शर्त है, ये कंपल्शन है कि इसमें आपको ज़रूर कोई कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या मतलब हुआ कि ये वैलिड कंसिड्रेशन नहीं है. ठीक है, अगर कोई प्रॉमिस ऐसा किया जा रहा है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा जो कि सर्विसेज देगा, तो तब जो पास्ट कंसिड्रेशन है वो वैलिड कंसिड्रेशन होती है. लेकिन अगर कंपनसेशन का प्रॉमिस नहीं है तो वो कंसिड्रेशन वैलिड कंसिड्रेशन नहीं है. अब इसकी एग्जांपल ये है, एक बंदा था जिसने बी, जिसको हम कहते हैं, उसने एक ए का पर्स ढूंढा और उसको वापस कर दिया. ठीक है, अब बी ने कोई भी पेमेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं की उससे, ए से, तो ये पास्ट कंसिड्रेशन जो है ये वैलिड नहीं है. ठीक है, इसी तरह ए जो है वो बी को टीच कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जनवरी में. इन फेबररी क्या अभी वो मतलब कोई भी उस चीज़ के लिए पेमेंट नहीं ले रहा, लेकिन इन फेबररी जो बी है उसने प्रॉमिस किया कि वो ए को पे करेगा. ठीक है, उसकी सर्विसेज के लिए. ए कैन रिकवर बिकॉज पास्ट कंसिड्रेशन इज़ वैलिड. अब इसमें क्या, ए के क्योंकि रिकवर कर रहा है कुछ ना कुछ, उसको नेक्स्ट उसमें मिल रहा है, तो डैट इज़ अ वैलिड कंसिड्रेशन. फिर एक और एग्जांपल ये है कि अ लॉयर गेव अप हिज प्रैक्टिस एंड सर्व्ड एज मैनेजर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ लैंडलॉर्ड. वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी सर्विसेज दे रहा है मैनेजर की रिक्वेस्ट के ऊपर. ठीक है, लैंडलॉर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर मैनेजेरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और जो लैंडलॉर्ड था उसने प्रॉमिस किया कि उसको पेंशन देगा इस चीज़ के लिए. इट वाज हेल्ड दैट पास्ट कंसिडरेशन वाज वैलिड. तो ये क्या कंसीडर की जाती है कि ये वैलिड कंसिडरेशन है. फिर प्रेजेंट कंसिडरेशन की तरफ आ जाएं. प्रेजेंट कंसिडरेशन, अब क्योंकि मैं इस टाइम सब पिक्चर्स नहीं खींच सकती, तो आपके लिए बेटर है कि आप बुक साथ साथ जब भी लेक्चर सुनें तो बुक अपनी साथ ओपन कर लें और उससे साथ साथ पढ़ते भी जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. और एक और चीज़ कि जैसे ही हमारे कॉलेजेस ओपन होंगे तो आप लोगों का टेस्ट ड्यू होगा. मैं आकर आप लोगों से मैंने ऑरल टेस्ट ले लेना है. ठीक है, तो साथ साथ इसको याद भी करते जाइए. अब प्रेजेंट कंसिडरेशन की तरफ आ जाते हैं. व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन इमीडिएटली बाय वन पार्टी टू अनदर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन. मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और साथ ही आपको उसकी कंपनसेशन भी मिल गई, तो ये क्या, प्रेजेंट कंसिडरेशन, और ये वैलिड कंसिडरेशन होती है. द एक्ट क्रिएटिंग द कंसिडरेशन इज कम्प्लीटली परफॉर्म. जो भी एक्ट किया जा रहा था उस एक्ट के ज़रिए कंसिडरेशन हो रही थी और वो पूरी भी हो रही थी, परफॉर्म भी हो रही थी. ए सेल्स अ बुक टू बी, ए ने सेल आउट की बुक बी को एंड बी ने उसके लिए प्राइस पे कर दी. ये क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है. देन फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड इज टू मूव एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन. मतलब एक इसमें भी बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस कि आपको फ्यूचर में ये सम, ये अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी, या ये जो एक्ट है ये परफॉर्म कर दिया जाएगा. इन फ्यूचर कंसिडरेशन लाइबिलिटी इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन में दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई लाइबिलिटी, कोई ना कोई जिम्मेदारी रहती होगी जो भी पूरी करना हो. ठीक है, एक्स प्रोमिस टू डिलीवर अ कार टू वाई आफ्टर अ वीक. मतलब एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो एक हफ्ते के बाद कार को डिलीवर कर देगा, और वाई ने कहा कि वो डिलीवरी के टाइम प्रॉमिस कर देगा. अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है और उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और फ्यूचर्स में दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़, अपनी लाइबिलिटीज़ को परफॉर्म कर देंगी. तो ये क्या है, ये फ्यूचर कंसिडरेशन है.
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एडिक्वेसी ऑफ कंसिड्रेशन कि कितनी एडिक्वेट एक्यूरेट है, कितनी कंप्लीट है कंसिड्रेशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंसिड्रेशन मस्ट बी इक्वल इन वैल्यू टू द प्रॉमिस फॉर विच इट इज़ एक्सचेंज्ड. मतलब कंसिड्रेशन ये नहीं है कि लाइक लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 20,000 का फ़ोन है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आपने मुझे 20,000 देने ही है तो मैं आपको ये फ़ोन दूँगी. मे बी ड्यू टू सम इमरजेंसी, ड्यू टू सम अदर रीज़न्स मैं इसको कम पैसों में भी सेल आउट कर दूँ, बट आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके एक्सचेंज में, तो वो जो है वो कंसिड्रेशन है. तो वो कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन जो भी आपसे प्रॉमिस किया गया है और जो उसकी वैल्यू है उस प्रॉमिस की या उस चीज़ की, वो उस कंसिड्रेशन उस चीज़ में इक्वल हो जब उसको एक्सचेंज किया जा सके. जो लॉ है वो इस चीज़ को कहता है कि कंसिड्रेशन होनी चाहिए, उसकी एडिक्वेसी को नहीं कहता. ठीक है, एडिक्वेट होने को वो नहीं कह रहा होता कि ये भी वैलिड कंसिड्रेशन में आता है. ठीक है, और जो पार्टीज़ हैं वो उनकी फ्री विल होती है, उनका कोई प्रेशर नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होती कि आपने ये डिसाइड करना है कि वैल्यू क्या होगी कंसिड्रेशन की. However, inadequate consideration may create doubt about free consent of the parties. लेकिन कोई चीज़ है, जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक घर है और उसकी उस सोसाइटी के अंदर या उस एरिया के अंदर जो वर्थ है वो 2 करोड़ है, और वहाँ पर जो एक पार्टी है वो कह रही हो कि आप ये हमसे परचेज़ कर लें, मैं आपको 50 लाख में 60 लाख में दे दूँगा. तो वो कह रहे हैं जो इनएडिक्वेट कंसिड्रेशन होती है ना, वो क्या करती है, डाउट्स क्रिएट करती है, और ये क्रिएट करती है कि फ्री कंसेंट नहीं है या कोई मसला है. ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिड्रेशन इज कंसिडर्ड बाय कोर्ट इन डिसाइडिंग केसेस. इफ कंसेंट इज प्रूव टू बी फ्री, इनएडिक्वेट कंसिड्रेशन इज वैलिड. अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत से जो है वो चीज़ आपको कम पैसे में दे रहा है, उसके पीछे चाहे कोई भी रीज़न हो, और आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, तो वो अगर और ये प्रूव हो जाता है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो कोर्ट भी उसको कंसीडर कर लेता है. ये वही नीचे एग्जांपल इसी टाइप की आ गई है कि ए जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री है कि वो अपनी जो कार है वो 2 लाख में जो जिसकी वर्थ 2 लाख है 50,000 में सेल कर देगा, और उसकी कंसेंट फ्री है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट इज़ रियल एंड कम्पिटेंट. इट इज़ नेसेसरी दैट द कंसिड्रेशन शुड बी रियल एंड कम्पिटेंट. मतलब आप इस काबिल हैं कि वो उस चीज़ को आप परफॉर्म कर सकें, उस टाइम वो चीज़ मौजूद है जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो आपकी कंसिड्रेशन है वो वैलिड है. अ कंसिड्रेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड रियल एंड कम्पिटेंट इफ इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल. मतलब वो चीज़ इम्पॉसिबल है परफॉर्म होना, या इलीगल है, या अनसर्टेन और अनरियल चीज़ है. कोई मर गया है, ठीक है, और आप दूसरे पार्टी से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर तुम उसको इस हालत में मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें ये इनाम दे दूँगा, ये चीज़ दे दूँगा. तो कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल हैं परफॉर्म करना, या फिर इलीगल हैं, या अनसर्टेन और अनरियल हैं, तो वो भी आपकी वैलिड कंसिड्रेशन नहीं होती. इसके अंदर फिजिकली इम्पॉसिबल में उन्होंने कहा हुआ है, a promise to do something which is physically impossible is not a valid consideration. ए promises to put life in bees. हाँ, ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी की डेड बॉडी के अंदर बी के जो डेड बीज का डेड ब्रदर है उसके अंदर वो, अल्लाह माफ़ करे, लाइफ पुट इन कर देगा. ठीक है, और बी ने कहा कि अगर वो ऐसा कर दे तो उसे 1 लाख रुपया पे करेगा. तो दैट कंसिड्रेशन इज़ वैलिड, दैट कंसिड्रेशन इज़ नॉट वैलिड. ठीक है. सेकेंड इज़ लीगली इम्पॉसिबल. ए ने कहा कि वो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अगर तुम बी ने ए से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अगर तुम सी को मारोगे. ठीक है, तो ये कंसिड्रेशन वैलिड नहीं है क्योंकि ये लीगली इम्पॉसिबल है. अनसर्टेन कंसिड्रेशन में क्या आ जाता है कि ए एम्प्लॉयज़ बी फॉर सम वर्क एंड प्रोमिस टू पे अ रीजनेबल अमाउंट, द कंसिड्रेशन इज़ नॉट वैलिड. कोई भी ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन है, ये क्लियर नहीं है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, कौन सा काम, किस तरह का काम, और वो कितनी अमाउंट उसको देगा, तो इस तरह की कंसिड्रेशन भी वैलिड नहीं होती. अनरियल कंसिड्रेशन. ठीक है, कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि अंडर लॉ या फिर वो रियलिटी में चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो करना, वो भी क्या है कि वो वैलिड कंसिड्रेशन में नहीं आता. G promised to pay C if he gave evidence in court for G. ठीक है, G ने कहा कि मैं C को कि वो C को पे करेगा अगर वो कोई सबूत दे देगा कोर्ट में G के लिए. C gave evidence on court order. C ने क्या किया, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है वो एविडेंस दिया, G के प्रॉमिस करने के ऊपर नहीं दिया, और सी ने बाद में सू कर दिया फॉर पेमेंट के लिए. इट वॉज हेल्ड दैट सी कुड नॉट रिकवर द अमाउंट बिकॉज इट वॉज हिज लीगल ड्यूटी टू अटेंड द कोर्ट.
कोर्ट। अब क्यों सी जो है उसने पेमेंट के लिए सू कर दिया, मतलब उसने कहा कि टू किल टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो लेटर ऑन वो चाह रहा था कि उसको जो जी है वो भी उसको पे करे, बट जो है कोर्ट उसने इस चीज़ को अगेंस्ट उस चीज़ के गया कि आपकी ये लीगल ड्यूटी थी कि आप कोर्ट अटेंड करते और आप ये अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।